ठीक है। कल हम एक्शन क्लासेस पढ़ रहे थे। में एक टॉपिक रह गया था कि कभी अगर हमें ऐसा कैलेंडर मिल गया, जैसे ये क्वेरी डेट पिकर। ठीक है, टॉप करते हैं, हाइड करते हैं कि अगर ऐसा हमें क्या मिल गया, एलिमेंट मिल गया। एक तो ये फ्रेम के अंदर है। फ्रेम कल मैंने पढ़ाया था। अगर ऐसे एलिमेंट पे जाना है, इंस्पेक्ट करना है, ठीक है, ये कहाँ पे, फ्रेम के अंदर है। फ्रेम का मतलब होता है एक वेब पेज के अंदर दूसरा वेब पेज। देखो, एक वेब पेज के अंदर दूसरा हेड बना हुआ है, तो पहले इसके अंदर स्विच करना पड़ता है। फिर हमें इस एलिमेंट पे जाना होता है, इस एलिमेंट पे क्लिक करना है, ठीक है, और फिर इस पे आना है। पहले इतना स्टेप लिखते हैं, इस वेबसाइट पे जाते हैं, एक्लिप्स ओपन करते हैं। ठीक है, कल यहाँ पे कर रहे थे हम, ड्रैग एंड ड्रॉप वाला कर रहे थे। एक और टेस्ट केस लिख लेते हैं यहाँ पे, पब्लिक वॉइड डेट पिकर। ठीक है, अब इसको टेस्ट बनाने के लिए क्या करना होता है, @ फिर ने कुछ गड़बड़ की है, क्या कह रहे हैं, ब्रैकेट, इसका ब्रैकेट अच्छा हमने इसके अंदर लिख दिया है, कट करना है, हमने मेथड के अंदर इसके बाहर आएगा। ठीक है, ये एक है, इसको अगर मिनिमाइज कर दें तो ये एक हो गया, यहाँ पे लिखना है हमें। ठीक है, यहाँ पे तीसरा टेस्ट केस लिखना है, ये डेट पिकर। इससे कॉपी कर लेते हैं, ड्राइवर मैनेजर सेटअप, ड्राइवर क्रोम ड्राइवर, बिग क्वेरी ऑटो कंप्लीट, फ्रेम, यहाँ तक कॉपी। भाई मैं आपको समझाता हूँ क्या कोड है। तो ड्राइवर, यहाँ पर आपको पता है, वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना लिया, विंडो को मैक्सिमाइज कर लिया, ये वेट दिया। अभी वेट समझाऊंगा मैं क्या होता है। बिग क्वेरी यूआरएल, ये यूआरएल ये वाला है। ठीक है, डेट पिकर यूआरएल पे गए, डेमो फ्रेम, जो ये फ्रेम था डेमो फ्रेम, इसके अंदर हमने स्विच किया, वो ढूंढा, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, एक वेब एलिमेंट फ्रेम में रखा, और ड्राइवर को बोला स्विच टू फ्रेम, तो वो यहाँ इस फ्रेम के अंदर आ जाएगा। इस फ्रेम के अंदर हमें इस एलिमेंट पे पहले ऐसे हम जाएंगे, तो इस एलिमेंट के अंदर हमें क्लिक करना है, तभी ये आएगा। ठीक है, इस एलिमेंट को ढूंढते हैं, डेट पिकर, यहाँ पे लिखते हैं ड्राइवर फाइंड एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, आईडी है इसकी ये, डॉट सेव। ठीक है, टेस्ट को रन करते हैं, लेट्स सी। ठीक है, जैसे हम क्लिक कर रहे हैं, ये करंट डेट दे रहा है। करंट डेट मतलब 22 आज। तो अगर मुझे ये क्लिक करनी है सितंबर 15 या 14, तो मैंने एक बार यहाँ पे ये क्लिक किया। लेकिन अगर मैं आज कोड रन करूंगा तो ये एक बार क्लिक करनी है। अगर यही कोड में नवंबर में जाऊंगा तो मुझे सितंबर का क्लिक करना है, तो दो बार क्लिक करना पड़ेगा। यस और नो, ये चीज समझ में आ रही है कि क्लिक क्या है, डेट के अकॉर्डिंग है। ये चीज समझ में आ रही है, डेट के अकॉर्डिंग मतलब कि आज अगर मुझे सितंबर पे क्लिक करना है तो एक बार जाना पड़ रहा है। अगर यही कोड मैं फरवरी में चलाऊंगा, ये मार्च में, तो मुझे मल्टीपल बार जाना पड़ेगा। तो डायनेमिक है, मुझे नहीं पता कि मुझे कितनी बार क्लिक करना है, तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा ये। ठीक है, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले हम एक्सपेक्टेड डेट बना लेते हैं।
स्ट्रिंग एक्सपेक्टेड डेट नहीं है। सपोज हमें, जैसे यहाँ पे आ रही है अक्टूबर आ रही है, सपोज हमें यहाँ तक जाना है, नवंबर तक जाना है। अब ये हमारी एक्सपेक्टेड डेट है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। और करंट मंथ, अगर हम इस पे जा रहे हैं तो अब करंट देखते हैं कि करंट मंथ कैसे निकलेगा। ये अक्टूबर है, ये ईयर है, तो इसका कोड देखते हैं, इसको इंस्पेक्ट करते हैं। तो 2013 है, तो डेट पिकर मंथ दिया है, ये ईयर दिया है। तो ऐसी क्लास या ऐसा स्पैन जिसके अंदर आईडी ये है, नोट इसके अंदर, ऐसा स्पैन जिसकी क्लास क्या है, मंथ, पहले मंथ निकाल रहे हैं और फिर ईयर निकाल रहे हैं। ठीक है, कॉपी कर रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं ये इस पे जा रहा है। ठीक है, इस पे जा रहा है, तो मैं क्या करूँ, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई एक्स पाथ, क्या ले लूँ एक्स पाथ से, मंथ, कौन सा मंथ है। ठीक है, डॉट गेट टेक्स्ट, उसका टेक्स्ट ले लूँ, गेट टेक्स्ट। और ये क्या रिटर्न करता है, स्ट्रिंग रिटर्न करता है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग, और यहाँ पे लिख दें हम क्या, मंथ। तो इस मंथ में वैल्यू आ जाएगी। सेम ईयर निकालना है, स्ट्रिंग कौन सा ईयर चल रहा है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई एक्स पाथ, और मंथ का था वैसे ही हमने ईयर का निकाल रखा है, ईयर, ये आ गया ईयर। उसका भी क्या, गेट टेक्स्ट। ये क्लियर हो गया। मंथ और इसको जोड़ देते हैं हम, स्ट्रिंग एक्चुअल मंथ ईयर, एक्चुअल मंथ ईयर कितना हो जाएगा, मंथ प्लस ईयर, दोनों जुड़ जाएंगे। अब इसके बीच में स्पेस भी है देखो, तो यहाँ पे मैं एक प्लस करके स्पेस भी ऐड कर देता हूँ। क्लियर है, ये एक्सपेक्टेड है, ये एक्चुअल है। प्रिंट कर रहा हूँ, सिर्फ प्रिंट कर रहे हैं, अभी चेक नहीं कर रहे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है, एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड डे या मंथ कुछ भी कर लो। एक्सपेक्टेड क्या है हमारा, ये है। ठीक है, और इसी को प्रिंट कर रहे हैं। एक्चुअल, एक्चुअल कितना है, ये है। ठीक है, एक बार टेस्ट केस को रन करते देखते हैं चल रहा है नहीं चल रहा है। ड्राइवर डॉट क्विट नहीं किया है मैंने, पास हो रहा है, एक ही लाइन में आ रहा है। प्रिंट डॉट एल एन दे देते हैं यहाँ पे, एल एन, नेक्स्ट लाइन मतलब। ठीक है, और यहाँ पे ड्राइवर डॉट क्विट। तो देखो, एक्सपेक्टेड नवंबर 2022 है, और एक्चुअल कितना है, अक्टूबर 2023। इतना तक तो हमारा ठीक है। अब हमें क्या करना है, जब तक हमारा एक्सपेक्टेड मंथ ना आ जाए तब तक हम इसको क्लिक करते रहें। ठीक है,
इसको क्लिक करने का कोड ये है। क्लियर है? ऐसा स्पैन जिसकी क्लास ये है। लेट्स सी, कॉपी वी। तो हमें इसको क्लिक करना है, और कितनी बार करना है लूप में लगा देंगे वो भी हम। तो हम क्या कह रहे हैं, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई बाई पाथ, ये है, इसको क्या करो, क्लिक करो। और क्लिक कितनी बार करना है, जब तक ना आ जाए। तो लूप लगा देते हैं। वाइल ट्रू, जब तक ट्रू है। अनलिमिटेड लूप लगाना हमें पता नहीं है क्या, मंथ। अब ये कोड हम यहाँ पे लगा देते हैं। मंथ हमें बार बार निकालना है, ठीक है। जब तक, यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। सीन ईयर, मैं फिर से समझाऊंगा क्या किया मैंने। ईयर, यहाँ पे सिर्फ डिफाइन किया है। स्ट्रिंग ईयर, रैम की जरूरत नहीं है। फिर एक्चुअल मंथ ईयर, कॉपी एक्चुअल मंथ ईयर, ये आ गया वेरिएबल। ठीक है, अब ये भी प्रिंट नहीं कराना है हमें। हमने क्या किया, एक डेट अज्यूम कर ली कि यहाँ तक क्लिक करना है, ठीक है। इस सर्कल को क्लिक किया जिससे डेट आ जाए। क्लियर? और यहाँ पे मैच करा रहे हैं, ये मैच करता रहेगा तब तक जब तक ट्रू ना हो जाए। तो वो कंडीशन लिख दी हम ब्रेक की, क्या, इफ एक्सपेक्टेड डेट इक्वल्स, इग्नोर केस किसके बराबर हो जाए, एक्चुअल मंथ के बराबर हो जाए, तब आप क्या कर दो, ब्रेक कर दो। रोकना कब है, जब एक्सपेक्टेड डेट, ये डेट इस एक्चुअल मंथ के बराबर हो जाए, तब इसको रोक दो, ब्रेक कर दो। वरना क्या करो, क्लिक करते रहो, जो हम यहाँ क्लिक करा रहे थे, क्लिक करते रहो। ये चीज समझ में आई? तो ये हमने लॉजिक लगाया, क्या, कि मंथ निकालो, ईयर निकालो, और एक्चुअल मंथ ईयर कैलकुलेट कर लो कि वेबसाइट पे कितना दिख रहा है। और एक्सपेक्टेड हमारा ये है, इफ एक्सपेक्टेड एक्चुअल के बराबर है तो ब्रेक कर दो, नहीं है तो क्लिक कर दो। तो ये जाएगा, ठीक है। पहले तो यहाँ पे क्लिक करेगा, फिर चेक करेगा करंट डेट, करंट डेट हमारी एक्सपेक्टेड डेट के बराबर है, अगर होगी तो यहीं पर रुक जाएगा, अगर नहीं होगी तो इसको क्लिक कर देगा। फिर चेक करेगा क्या ये डेट एक्सपेक्टेड के बराबर है, नहीं है, फिर क्लिक कर देगा, फिर क्लिक कर देगा। कब तक क्लिक करेगा ये, जब तक बराबर ना हो जाए। बराबर कब होगी, तो हमने जो डेट दी है नवंबर 2020, तो वहां तक जाएगा ये। तो ये रिफ्रेश होगा, पे क्लिक करेगा, वापस मैच करेगा, नहीं, वापस क्लिक, नहीं, क्लिक, नहीं, क्लिक, 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 क्लिक। जैसे ही आ गया, बराबर हो गया, लूप ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, एक बार तो ट्राई करते हैं क्या ही कर रहा है। गया, देखो, नवंबर 2020,
अगर 1 था, अगर हम यहाँ पे 1 करते हैं, ठीक है, तो 1 तक पहुंच गया। रुकेगा कहाँ पे? इन्फिनाइट लूप लगाया एक तरीके से हमने, वाइल लूप, चलता रहे लूप, लेकिन ब्रेक भी दे दिया। ब्रेक कब है? जब मैच कर जाए तो ब्रेक कर जाए। तो ये लॉजिक लिखा है। ये चीज समझ में आई? बाकी तो हमने मेथड को फाइंड, अब जब यहाँ तक पहुंच गया तब इसको क्या करना है? 15 नंबर पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करना है। ठीक है, सपोज 15 पे क्लिक करना है, 15 आना चाहिए। तो राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, 15 कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है। तो पाथ, रिलेटिव पाथ ले लिया इसका, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई एक्स पाथ डॉट क्लिक। ठीक है, तो ये जाए, नवंबर 15 पे क्लिक करें, इसको रन कर दो। ठीक है, तो 15 नवंबर, और यहाँ पे कोई भी डेट दे सकते हैं हम। सपोज हमें मई देना है, ये हमारी एक्सपेक्टेड डेट होगी। कॉपी, ठीक है, कोड में गए, ये वाली डेट होगी मई 2021। कब तक क्लिक करना है? जब तक 10 मई को क्लिक करना है, बस। रन कर दें इसको। क्लियर है? तो 10 मई 2021। क्लियर है? आपको ये डेट पिकर एलिमेंट जहां पे मिलेंगे इस तरीके से हैंडल करना है, हमेशा इस तरह का कोड आपको लिखना पड़ेगा। ये चीज क्लियर हो गई? तो ये सबसे डिफिकल्ट वाला है। इससे बाकी तो देखो सही है, क्योंकि इसमें मल्टीपल चीजें हैं। पहले यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, फिर यहाँ पे क्लिक करो, और यहाँ पे कितना क्लिक करना है? जब तक ये टेक्स्ट ना आ जाए तब तक क्लिक करते रहो। ठीक है, फिर एलिमेंट आ गया, फिर यहाँ पे क्लिक करो। तो मल्टीपल एक्शन परफॉर्म करने हैं सेम एलिमेंट के ऊपर। इस तरीके से हम क्या हैंडल करते हैं? कैलेंडर, डेट पिकर बोलते हैं इसको। ये क्लियर हुआ? इसमें कोई डाउट है? ठीक है, इसको प्रैक्टिस करें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वेट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। ये फ्रेम्स हम सारे कंप्लीट करा दिए थे कल। ठीक है, एक डेट पिकर रह गया था। नेक्स्ट है वेट। तो वेट का मतलब होता है, एक हम यूज करते थे थ्रेड डॉट स्लीप। क्या काम होता था इसका? ऐसे लिखते थे, क्या करता था बताओ मुझे। ये कोड क्या काम करता था? पर नहीं, नहीं वेट नहीं करता था, ये स्लीप कर देता था। कि नेक्स्ट लाइन को मैंने यहाँ यहाँ पे लगा दिया, नेक्स्ट लाइन रन करने से पहले इन्हें तो होल्ड कर देता था। ठीक है, अगर मैं कहूंगा, एग्जाम्पल समझते हैं। अगर मैं कहूंगा कि बहुत मेरी कोचिंग का टाइम 4 है, तो मैंने कहा कि मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा, 4:30 तक आऊंगा, और आप बच्चे सब स्लीप कर जाओ, थ्रेड डॉट स्लीप कर जाओ, ½ एन आवर के लिए, 30 मिनट। तो आप क्या हो गए? 30 मिनट तक के लिए सो गए। फिर कब उठोगे? 4:30 पे उठोगे। ये क्या करता है? स्टॉप और स्टार्ट करता है। कितना टाइम आप दोगे? ये किसका है? जावा का है। लेकिन जब हम वेट यूज करते हैं तो हम और
एडवांस वेट यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि मैं हो सकता है 30 मिनट लेट हूँ, तो आप 30 मिनट तक स्लीप नहीं करोगे, आप वेट करोगे। वेट का मतलब है, अगर मैं 15 या 12 मिनट में आ गया, मैं 4:14 पे आ गया सपोज करूँ, लेकिन यहाँ पे क्या है, आप 30 मिनट तक स्लीप हो, तो क्या मैं पढ़ाना स्टार्ट कर सकता हूँ? नहीं, मुझे वेट करना पड़ेगा बच्चे उठने का। लेकिन डायनेमिक वेट्स, ये डायनेमिक वेट है, ये स्टैटिक वेट है। डायनेमिक वेट है कि अगर मैं 14 पे आ गया, तो हम 14 पे ही पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ये वेट कर रहा है आपका कि कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, हर सेकंड चेक कर रहा है। जैसे ही मैं आ गया, स्टार्ट कर दोगे। ये चीज समझ में आई? ब्राउजर पे कभी कभी एलिमेंट आते हैं, थोड़ी लेट आते हैं, तो अगर मैंने वहां पे स्लीप लिख दिया कि 10 मिनट का, 10 सेकंड का वेट करना है, तो 10 सेकंड तक के लिए एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देगा। लेकिन क्या अगर वो 10 सेकंड से पहले आ गया तो ये क्या कुछ एक्टिविटी करेगा? ये नहीं करेगा, क्योंकि ये स्टैटिक वेट है, फिक्स्ड है। अभी हम यूज करेंगे डायनेमिक वेट। अगर मैंने लिख दिया कि 10 सेकंड, अगर कोई एलिमेंट 10 सेकंड से पहले आ गया, वो तीसरे सेकंड में आ गया, चौथे सेकंड में आ गया, तो वहां पे वो क्लिक कर देगा। ये चीज समझ में आई? जैसे एग्जांपल लेते हैं, इसी में एक एग्जांपल है। ये एक वेबसाइट है, कॉपी पेस्ट। ठीक है, ये वेबसाइट है, यहाँ पे चेकबॉक्स आते हैं, हर 10 सेकंड के बाद आते हैं। जैसे ये आ गया, ठीक है, हर 10 सेकंड के बाद एक नया चेकबॉक्स आता है। ठीक है, तो अगर मैं थ्रेड डॉट स्लीप से इसको करूं, मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ उस कोड को, नया मेथड लिखते हैं, एक नया टेस्ट केस नाम लिखते हैं, लर्निंग वेट। ठीक है, पर तो यही लिखना है, कॉपी, वेट हटा देते हैं। ठीक है, यूआरएल ये वाला दे देते हैं, ड्राइवर डॉट गेट। ठीक है, एलिमेंट को फाइंड करते हैं, ये एलिमेंट 10 मिनट बाद आता है। लेट्स सी, इंस्पेक्ट करना है इसको। आईडी क्यू और चेकबॉक्स, ऐसा डिव जिसकी आईडी क्यू है, ऐसा डिव की आईडी क्या है, क्यू है, और उसके अंदर क्या आता है, कैसे लिखते हैं, इनपुट एट द रेट। ठीक है, ये इनपुट है, इनपुट में भी 0 नंबर पे जो आ रहा है, तो 1 पे आ रहा है, 1 पे। ठीक है, तो अगर मुझे इस पे क्लिक करना है तो इस पे जाना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये एलिमेंट मिल गया, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, फाइंड एलिमेंट बाई एट पाथ, ये फर्स्ट एलिमेंट है, इसको जाके क्या करो, क्लिक करो। तो क्या ये क्लिक होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट 10 सेकंड बाद आता है वेबसाइट पे, और एक कोड पहले ही चल जाएगा।
क्योंकि स्क्रिप्ट तो बहुत तेज चलती है, @टेस्ट। तो हमें क्या गलती मिलेगी यहाँ पे? मिलेगा ड्राइवर डॉट। तो हम गए, अब वो क्लिक करने के लिए ढूंढ रहा है लेकिन आया ही नहीं है, एरर थ्रो कर देगा वो। टेस्ट केस फेल हो गया, देखो क्या कह देगा, नो सच एलिमेंट फाउंड, अनेबल टू लोकेट एलिमेंट, क्योंकि वो एलिमेंट आया ही नहीं, स्क्रिप्ट चल गई। हम क्या कह रहे हैं स्क्रिप्ट से, वो वेट करे, यहाँ पे वेट करे क्या, red डॉट स्लीप, कितने सेकंड, 10 सेकंड। सेफर साइड के लिए 12 सेकंड ले लेते हैं, ठीक है। तो 12 सेकंड तक वो रुकेगा, उसके बाद एक्टिव होगा ये लाइन। रन करते हैं। तो उसके 12 सेकंड के लिए पॉज है, और वेब पे 10 सेकंड में एलिमेंट आ रहा है। लेट्स सी, आ गया। स्क्रिप्ट में थोड़ी देर बाद टाइम पूरा हुआ, फिर क्लिक किया, वहां पे गैप आ गया, ठीक है। अगर हम दूसरे सेकंड पे जा रहे हैं, दूसरे पे क्लिक करना है हमें, तो एलिमेंट यही कोड लिख रहे हैं, हम 15 सेकंड का वेट लगा रहे हैं कि 15 सेकंड के अंदर आ जाता है। फिर 15 सेकंड के लिए रुको, दूसरे को वेट करो, फिर 15 सेकंड रुको, तीसरे को क्लिक करो, ठीक है। लेट्स सी, एलिमेंट आ गया 10 सेकंड में, लेकिन 15 सेकंड स्क्रिप्ट में लिखा है, 15 सेकंड में क्लिक कर दिया, दूसरा एलिमेंट आ गया, लेकिन 15 सेकंड हमारी स्क्रिप्ट वेट कर रही है। देखो, देखो एलिमेंट आते जा रहे हैं, 15 सेकंड रुकती जा रही है। अब ये इस टाइप का वेट है जो मुझे हर बार लगाना पड़ रहा है, हर बार लगाना पड़ रहा है, हर बार लगाना पड़ रहा है। तो ये स्टैटिक वेट है, 15 सेकंड के लिए स्क्रिप्ट को रोक रहा है, मुझे डायनेमिक वेट लगाना है, ठीक है। इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, एक्सेप्शन भी नहीं किया। क्लियर है। तो मैं चाह रहा हूँ एक डायनेमिक वेट लगाना, मुझे पता है मेरे एलिमेंट 10 सेकंड बाद या 12 सेकंड बाद आते हैं, तो जहाँ पे ड्राइवर डिफाइन कर रहा हूँ वहीं पे वेट लगा दे रहा हूँ, ड्राइवर डॉट मैनेज, ठीक है, ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट टाइम आउट, और ड्राइवर डॉट मैनेज, फिर से ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट टाइम आउट डॉट इम्प्लीसिट वेट ड्यूरेशन डॉट, ड्यूरेशन हम मिनट में दे सकते हैं, ऑफ सेकंड्स, ठीक है। कितने सेकंड का, 12 सेकंड का, क्लियर। तो ये हर एलिमेंट के लिए काम करेगा। मैंने एक बार लिख दिया, जितने भी एलिमेंट होंगे 3 4 5 6, ये वेट करेगा उन एलिमेंट्स का, ठीक है। मैं यहाँ पे 3 4 5, 3 4 5, तो हर एलिमेंट पे लग गया, ये एक बार वेट लगाने से हर एलिमेंट पे लग गया। और ये डायनेमिक है, 15 12 सेकंड तक एलिमेंट का वेट करेगा, और वो 12 सेकंड से पहले आ गया तो मैं 15 ही लिख देता हूँ, 15 सेकंड से पहले आ गया वो, तो तुरंत क्लिक कर देगा, वेट नहीं करेगा, ठीक है। लेट्स सी, ये देख,
वेट कर रहा था एलिमेंट का, जैसे एलिमेंट आया वैसे क्लिक कर दे रहा है। वो वेट कर रहा है। समझ में आ रहा है कि डायनेमिक वेट है। वो स्लीप नहीं है, वो सोया नहीं है। वो इंतजार कर रहा है कि जैसे ही आएगा वैसे ही क्लिक कर दूंगा मैं। तो इससे एग्जीक्यूशन फास्ट होता है हमारा। देखो, 5 पे किया था, 5 पे उसने कर दिया। देखिए समझ में आई। ये कैसा वेट है? डायनेमिक वेट है। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है। तो डायनेमिक वेट दो टाइप के हैं, एक इम्प्लीसिट वेट, एक एक्सप्लिसिट। ये इम्प्लीसिट वेट है, ये सब में लग जाता है। अगर हमने एक बार ड्राइवर को बता दिया तो सब में लग जाएगा। एक्सप्लिसिट वेट कंडीशनल वेट है, कंडीशन दे सकते हो आप वहाँ, और किसी पार्टिकुलर एलिमेंट पे लगा सकते हो। आपको पेज पे सब एलिमेंट पे नहीं लगाना है, आपको किसी एक पार्टिकुलर एलिमेंट पे लगाना है। यहाँ पे तो इतने ही एलिमेंट है, आपको हर एलिमेंट के लिए 20 सेकंड वेट नहीं करना है। आपको किसी एक पार्टिकुलर एलिमेंट पे लगाना है तो हम लगा सकते हो, तो बोलते हैं एक्सप्लिसिट वेट। इम्प्लिसिट समझ में आ गया? एक्सप्लिसिट वेट, अब आपको दो चीजें यूज करनी होती है यहाँ पे। कंडीशनल वेट है कि जब वो क्लिक करने लायक हो जाए तब क्लिक करो। ठीक है। तो एक कंडीशन, एक्सपेक्टेड कंडीशन, तो वेब ड्राइवर वेट, ये दो क्लासेस आपको इंपोर्ट करनी पड़ती है। ये एडवांस वेट है थोड़ा सा, और अच्छे से काम करता है। तो हम दो क्लासेस का यूज कर रहे हैं, इसका एक्सपेक्टेड वेट और वेब ड्राइवर वेट। तो वेब ड्राइवर वेट का हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है इसी के अंदर। पहला स्टेप क्या है? पैकेज को इंपोर्ट करो, फिर वेब ड्राइवर वेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ। किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे हमने वहां पे डायरेक्टली उसको यूज कर लिया था, यहाँ पे हमें इसको नहीं देना है। ठीक है। पार्टिकुलर एलिमेंट पे लगाना है, भी इस एक एलिमेंट पे लगाएंगे। तो पहले हमें क्या करना है? वेब ड्राइवर वेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। ड्यूरेशन दे देनी है कि 12 सेकंड तक ही वेट करना है, ड्राइवर को बता दिए, तो ये क्लास बन गई वेट। ठीक है। इस क्लास का क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। क्लियर? नेक्स्ट, इस वेट डॉट अनटिल, अनटिल क्या कहता है? कंडीशन लगा सकते हो। वैसे ही कंडीशन क्या है? एक्सपेक्टेड कंडीशन। कंडीशन यहां से लगती है, ये वाला। कॉपी करेंगे, मल्टीपल कंडीशन है यहाँ पे, कॉपी एक्सपेक्टेड कंडीशन डॉट, कि उस एलिमेंट में क्या है, वो एलिमेंट आ रहा है नहीं आ रहा, टू बी क्लिकेबल है, टू बी सिलेक्टेबल है, ठीक है, विजिबल है। कोई भी कंडीशन आप लगा सकते हो। विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट लोकेट, कि उसकी विजिबिलिटी क्या है। अगर वो विजिबल है तो यहाँ पे लगा देते हैं डॉट विजिबिलिटी ऑफ, ठीक है, एलिमेंट लोकेट, लोकेटेड। क्या वो एलिमेंट लोकेटेड है ब्राउजर पे? कौन सा एलिमेंट? बाई डॉट एक्स पाथ से उसको ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे एक्स पाथ लिख सकते हैं, ये एक्स पाथ। ठीक है। ठीक है। फिर वेट किया है उस एलिमेंट का, कब तक आ रहा है, फिर उस एलिमेंट पे क्लिक कराना। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट क्लिक कर, पहले वेट कराया। ठीक है। किसको वेट कराया? ड्राइवर को। क्लियर? और फिर क्या किया? ये क्लिक कर दिया। क्लिक हम बाद में करेंगे, पहले वेट कराएंगे। ठीक है। और यहाँ पे वेट, एक्स पाथ लिखना है, ये वाला एक्स पाथ दे दी, कॉपी एक्स पाथ। ठीक है।
वेब ड्राइवर वेट करेगा, उसके बाद हम क्लिक कराएंगे। ठीक है, तो ये पार्टिकुलर एलिमेंट पे लगा है, ये सिर्फ इसके लिए वेट करेगा, इसके लिए वेट करेगा, फर्स्ट के लिए, और किसी के लिए वेट नहीं करेगा। बटन कर देखते हैं। ठीक है, देखो इसके लिए वेट किया है, और किसी के लिए भी वेटिंग है। अगर एक ही टाइप का एलिमेंट होता, ठीक है, अगर कोई हम फॉर्म कर रहे हैं तो वहां पे इस तरीके का एक ही एलिमेंट है, तो हम पूरे पेज के लिए नहीं लगाएंगे, पार्टिकुलर एलिमेंट के लिए लगाएंगे। ये चीज क्लियर हुई? इसे बोलते हैं हम एक्सप्लिसिट वेट। इसमें कंडीशन दे सकते हैं और पार्टिकुलर एलिमेंट पे लगा सकते हैं। पहला वाला इम्प्लिसिट वेट था, वो सब एलिमेंट्स के लिए लग जाएगा। एक्सप्लिसिट वेट क्या कह रहा है? इम्प्लिसिट वेट ने क्या किया था, वो सारे एलिमेंट के लिए लग गया था। हमने ड्राइवर को बता दिया उस पेज पे जितने भी एलिमेंट होंगे वो सबके लिए काम करेगा, ऑल। ये चीज क्लियर हो गई? इतना क्लियर है, यस और नो? ये वाला वेट क्या करेगा, पार्टिकुलर एलिमेंट, पार्टिकुलर एलिमेंट। और ये वेट, इसमें कोई कंडीशन नहीं थी, इसमें कंडीशन है, जब तक कोई बटन क्लिकेबल ना हो जाए तब तक वेट करो, और कितने सेकंड का करो। तो इसमें कंडीशन भी दे सकते हैं। क्लिकेबल मतलब कभी इनेबल डिसेबल होता है, तो देखा है बॉक्स इनेबल्ड और डिसेबल होते हैं, कि जब तक वो इनेबल ना हो जाए, हम कह रहे हैं यहाँ पे, जब तक वो विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट लोकेटेड, जो एलिमेंट है जब तक वो ब्राउजर पे विजिबल ना हो तक 12 सेकंड का वेट करो। कौन सा एलिमेंट है? ये वाला एलिमेंट है, इनपुट डॉट वन। तो ये क्लिक करने से पहले 12 सेकंड वेट करेगा उस एलिमेंट के स्क्रीन पे लोड होने का। जहाँ पे लोड होने वाला कंडीशन नहीं थी, वो सिर्फ 12 सेकंड तक वेट कर रहा था, आ गया आ गया आ गया तो ठीक है। कोई एलिमेंट आ गया लेकिन डिसेबल है, ये तब भी क्लिक नहीं करेगा, ये कोशिश करता क्लिक होने की और एरर दे देता। कंडीशन आए, इसमें हम कंडीशन दे सकते हैं। तो क्लिक करने लायक है तब तक वेट कर, तब जाके क्लिक करना है उस पर। ये समझ में आया अब? क्लियर? समझ में आया, यस और नो? ठीक है, इसको एक बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वेट्स। ठीक है, ठीक है। अभी आप लैपटॉप पे सेटअप कराना है। अगर आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो, अभी लैपटॉप पे एक्सेस है, तो मैं फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, बैकग्राउंड नॉइस आ रही है बहुत ज्यादा। अब हमने इंटरेक्शन करना सीख लिया, ठीक है, किससे? वेब एलिमेंट से। टेस्ट केस लिखना सीख लिए, किससे? टेस्ट एनजी से। प्रोजेक्ट बनाना सीख लिया, इससे? मैविन से। क्लियर है? अब ये सब कब कहाँ कर रहे हैं? हम अपने लोकल कंप्यूटर पे कर रहे हैं। ठीक है, अभी ये सारा कोड हमें कहाँ भेजना है? सर्वर पे भेजना है। ये चीज क्लियर हुई? ठीक है, तो अगर मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं किस पे, अपने अपने कंप्यूटर पे, तो वो कोड कहाँ भेजना होता है? सर्वर पे भेजना होता है। उसके लिए हम दो चीज का यूज करते हैं, गिट एंड गिटहब। क्लियर? गिटहब कौन सी जगह है? सर्वर पे वो स्पेस है जहाँ पे कॉमन कोड है। और गिट क्या है? गिट वर्जनिंग टूल है, जो हेल्प करता है कोड को पुश करने में,
भेजने में सर्वर से, और वहां से कोड को अपने कंप्यूटर में लाने में, उसे बोलते हैं पुल। पुल मतलब हम कोड वहां से अपनी तरफ खींच रहे हैं। पुश, कोड को लोकल कंप्यूटर से गिट पे भेज रहे हैं। ये क्लियर है? ये चीज समझ में आई? ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, हमें गिट हब पे अपना अकाउंट बनाना है। गिट हब पे अपना अकाउंट बनाना है, कैसे देखते हैं। तो मैं नेक्स्ट टाइम पे करूंगा जब सारे बच्चे होंगे। तो सब आपको गिट हब पे जाना है। ठीक है, अभी मैं लॉग आउट कर दे रहा हूँ। इनकॉग्निटो मोड की भी आईडी ले रहे हैं। गिट, इस पर देख लेते हैं, माइक्रोस्कोप पर चला लेते हैं गिट हब। ठीक है, ये वेबसाइट है, यहाँ पे आपको साइन अप करना है। क्लियर? अपना ईमेल डालना है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी ईमेल डाल रखा है। आपको इसमें अकाउंट बनाना है। जब आप अकाउंट बना लोगे इसमें, तो इस तरीके का दिखाई देगा गिट हब। ठीक है, इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। होम पे जाते हैं। ठीक है, साइन इन करते हैं। यहाँ पे आपको जो अकाउंट बनाओगे उससे साइन इन कर लेना। इतना तो कर लोगे। जब साइन इन करोगे ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। अब ये इसमें फाइल है, बैक जाते हैं। ठीक है, इसके ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। सेलेनियम में भी ना जाके हम, कि यहाँ पे साइन इन नहीं है। गिट, ठीक है, साइन इन करते हैं। अ, ये अकाउंट है मेरा। ठीक है, ये होम पेज है। ओके, गॉट इट। क्लियर? ये होम पेज है। अब इस होम पेज में हम एक अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं, न्यू। उस प्रोजेक्ट का नाम सॉस डेमो परमी। ठीक है, ये क्लाउड पे, उस सर्वर पे हम नाम बना रहे हैं। ये बिट हमें अलाउ करता है सर्वर पे बना है। और उस प्रोजेक्ट को मैंने रख दिया जावा ऑटोमेशन। ठीक है, परमी अंडरस्कोर जावा ऑटोमेशन। ये समझ में आया? उस रिपोजिटरी का नाम, ये रिपोजिटरी मैंने पब्लिक कर दी और क्रिएट कर दी रिपोजिटरी। क्लियर? रिपोजिटरी मतलब एक स्पेस मैंने सर्वर पे बना दिया, और उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक फाइल क्रिएट कर दे रहा हूँ। तो ये कोड है। ठीक है, यहाँ पे हम अपना कोड स्टोर कर सकते हैं, और कुछ भी क्रिएट करना है तो भी क्रिएट कर सकते हैं। कुछ फाइल क्रिएट करनी है, कुछ भी क्रिएट करना है तो हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएटिंग अ न्यू फाइल, मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो परमीत, हाउ आर यू। क्लियर है? ये कैसी फाइल है? ये txt फाइल है। इस फाइल का नाम सैंपल डॉट txt फाइल। ठीक है, कमिट चेंजेस सेव करने हैं। इसका नाम रख देते हैं हेलो परमीत, हाउ आर यू। क्लियर है? कमिट चेंजेस, ये फाइल का नाम है। इस फाइल में हम कमिट का मैसेज, कि हम क्या कमिट कर रहे हैं। ठीक है, हमने क्रिएट सैंपल txt क्रिएट कर दिया, एक सर्वर पे फाइल क्रिएट कर दी। क्लियर है? हम कितनी भी फाइल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं और किसी भी टाइप की कर सकते हैं। ऐड फाइल, क्रिएट न्यू फाइल, ऑटोमेशन डॉट जावा फाइल क्रिएट कर सकते हैं, और जावा का कोड लिख सकते हैं ऐसा। सपोज ये कोड लिख दिया। ठीक है,
ऑटोमेशन डॉट जावा, एग्जाम्पल ले लिया, कमिट कर रहे हैं चेंजेस। ठीक है, डिस्क्रिप्शन देना है, डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो आप। सैंपल जावा फाइल टू लर्न गिट एंड गिटहब। ठीक है, ये मैसेज हो गया बेसिकली, चेंज कर दिया। तुमने इस सर्वर पे एक रेपोजिटरी बनाई, क्लियर, और वहां पे 2 फाइलें सेव कर दी, क्लियर है। तो ये सर्वर पे जो स्पेस है ना, ये लाइब्रेरी एक रेपो, इसे बोलते हैं रेपो, रेपोजिटरी, ये मेन रेपोजिटरी है। जिसको भी कोड लिखना होगा वो इस रेपोजिटरी को क्लोन करेगा, कहाँ पे, अपने लोकल कंप्यूटर में, और कुछ कोड भेजना होगा तो वहां से पुश कर देगा। मैंने अगर कोई चेंजेस किए वो इस फाइल में भेज दूंगा, आपने किए आप भेज दोगे। तो ये कौन सी फाइल है, सर्वर पे वो जगह है जहाँ पे सारा कोड क्लब हो रहा है, कंपाइल हो रहा है। ये चीज समझ में आई। ठीक है, अभी हमने क्या करना है, हमने सर्वर पे तो एक रिपोजिटरी बना दी जहाँ पे सब कोड रखेंगे। अब इसको क्लोन करना है, इसको क्या करना है, क्लोन करना है। कहाँ पे क्लोन करना है, लोकल कंप्यूटर पे। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, पहले एक गिट टूल। क्या करना है, गिट डाउनलोड। ठीक है, में जाना, विंडो में जाना, ठीक है, 64 बिट सेटअप, तो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है बस आपको। ठीक है, ठीक है। और गिट के बाद आपको इंस्टॉल करना है सोर्स ट्री। ये वर्जनिंग टूल है, ये इंटरफेस है, एक और सॉफ्टवेयर है जो हेल्प करता है कोड को पुश करने में और सेंड करने में। ये चीज क्लियर हुई। तो अब आप अपनी स्क्रीन ओपन करो और मैं आपको बताता हूँ कि ये इंस्टॉल करो क्या, गिट और सोर्स ट्री। ठीक है, मैं गिट का आपको, ठीक है, आपका अकाउंट है, गुड। और गिट लोकल कंप्यूटर पे आपका इंस्टॉल है। कैसे चेक करेंगे, सीएमडी विंडो आर, ठीक है, गेट आईफोन आईफोन वर्जन। तो मेरे में 2.4 वर्जन ऑलरेडी इंस्टॉल है। पहले आपको चेक करना है गिट इंस्टॉल है नहीं है। अगर नहीं है तो मैं यूआरएल दे रहा हूँ, ये आपको इंस्टॉल करना है। एक बार स्क्रीन शेयर करके करो आप। नहीं, डाउनलोड करो, मैंने आपको लिंक दिया है, उसे डाउनलोड करो। लिंक वहां पे दिया है, गूगल उस पे दिया है। ठीक है, 64 बिट विंडो सेटअप पे जाओ, यहाँ पे नहीं, इस पे 64 बिट, हाँ। जब तक मैं कहूँ किसी भी ऑप्शन पे क्लिक मत करना, होने दो, डाउनलोड होने दो।
वेट कर रहे थे उसको सेटअप वो डाउनलोड होने तो उसको। ओपन, हाँ ठीक है, ओपन फाइल। क्लिक कर दो उस पर। वेट करो। साइड में जो फोल्डर वाला बटन आ रहा है उस पर क्लिक कर दो। हो गया, नीचे आ गया है वो। नेक्स्ट पे क्लिक करो। यस। नेक्स्ट। 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 नहीं। नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट। 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 लेट मी चेक आउट, ठीक है। नेक्स्ट। 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 होने दो। ठीक है, फिनिश। ठीक है। तो नीचे जो पॉपअप दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करो। टास्क टास्क मैनेजर इस पे नहीं, ये तो बंद कर दो, वेब पेज तो बंद कर दो। हम्म। नीचे टास्क बार में देखो, एक पॉपअप दिख रहा है, ब्लिंक कर रहा है, ट्रायंगल वाला। टास्क बार में, हाँ। तो क्लिक करो। कैंसिल कर दो इसको। यस। ठीक है। अब सीएनडी में जाओ, गेट देखो, दिख रहा है। देखो आ रहा है, कमांड आ रही है। ठीक है, बंद कर दो इसको। अब ब्राउजर पे जाओ, क्रोम के ब्राउजर पे। यहाँ पे लिखो सोर्स ट्री। सोर्स ट्री डाउनलोड। ठीक है, पहला जो ऑप्शन आ रहा है, हाँ क्लिक करो उसको। डाउनलोड फ्री ऊपर आ रहा है, देखो डाउनलोड फ्री में, टॉप में। डाउनलोड फ्री, हाँ। होने दो डाउनलोड।
फोल्डर पे जाओ, क्लिक करो आराम से। हाँ, डबल क्लिक करो उस पे। ठीक है। नहीं, इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा पहले तो। राइट क्लिक करो उस पे, तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट फाइल। ओके। ठीक है, ये एक्सट्रैक्ट हो गया थर्ड वाला फोल्डर। होने दो एक बार इसको। ठीक है, सोर्स ट्री पे जाओ। ओपन करो इसको। अरे ये ऐप नहीं आया इसमें। बैक करो एक बार। नहीं 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 नहीं। ब्राउजर पे जाओ एक बार। ये आल्सो अवेलेबल फॉर विंडोज पे क्लिक करो, यहाँ पे आ रहा है ना, आल्सो अवेलेबल फॉर विंडो। डाउनलोड के नीचे, हाँ। EXE फाइल आनी चाहिए। अब जाओ जरा एक बार इस पे, क्या डाउनलोड हो रहा। हाँ, ये चाहिए था। ठीक है, EXE फाइल चाहिए, वो फोल्डर आ गया इसको। ठीक है। स्किप करो इसको। नेक्स्ट। कैंसिल कर दो। नेक्स्ट। ये मर्क्यूरियल को अनचेक कर दो। ये जो ऊपर लिखा नहीं, ये मर्क्यूरियल, हाँ, इसको अनचेक कर दो। नेक्स्ट पे क्लिक करो। ये इसने आपकी आईडी और पासवर्ड उठा लिए। ठीक है। नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट। यस। कैंसिल करो उसको। और दोबारा से सोर्स के सेटअप पे जाओ। नीचे जो सेटअप चल रहा है, ये ब्लू वाला जो आइकन आ रहा है टास्क बार पे, उस पे जाओ। हाँ, एक मिनट वेट करो। वेट करो उसके लॉन्च होने का। ठीक है। अब मैक्सिमाइज करो उसको। ठीक है, इसमें जाओ, क्लोन पे जाओ। क्लोन का ऑप्शन आ रहा है, क्लोन। सोर्स पाथ। रिपोजिटरी मांग रहा है, तो मैंने जो अपनी रिपोजिटरी बनाई थी ना, मैं उस पर पाथ एड्रेस देता हूँ आपको। आप मे- मेरे ही रिपोजिटरी पे क्या कर पाओगे, कोड देख पाओगे। मैंने आपको यहाँ पे दिया है। जीमेल में जाओ, मीट में, इस लिंक को कॉपी करो। ब्राउजर पे खोली थी आपने, एज वाले पे, कहीं क्रोम वाले पे। नीचे जो पी वाला देखो उसको। व्हाट्सएप कर दूं या तो फिर आपको।
ठीक है, उसको कॉपी कर लो आप। यहाँ पे पेस्ट करो, बाहर क्लिक करो कहीं पे, हाँ। ठीक है, तो चेक करने दो, चेकिंग सोर्स। ठीक है, अभी कह रहा है कि वहां पे आपको सेव करनी है, रुको रुको रुको। अभी डेस्कटॉप पे जाओ अपने, वहां पे एक फोल्डर बनाओ। यहाँ पे एक राइट क्लिक करके फोल्डर बनाओ, प्रोजेक्ट। ठीक है। ठीक है, क्लिक कर दो बस। और अपने उसको सोर्स ट्री में जाओ, बस सोर्स ट्री में जाओ। वहां पे जो ब्राउज का ऑप्शन आ रहा है, सेकंड वाला ब्राउज पे जाओ। ठीक है, और उस फोल्डर पे जाओ, डेस्कटॉप पे जाके उस फोल्डर पे जाओ, हाँ। प्रोजेक्ट वाले पे, सेलेक्ट फोल्डर। कि हमें जो क्लोन करना है ना, उस फोल्डर पे करना है। क्लोन पे क्लिक कर दो। ठीक है, इसे देखो क्लोन कर दिया। अब अपने फोल्डर में देखो जाके क्या हुआ, जो डेस्कटॉप पे बनाया था। कोड आ गया। हाँ, क्लिक करो उसको। ये मैंने कहाँ लिखा था, सर्वर पे। ठीक है, और ऑटोमेशन वाली फाइल ये जावा की फाइल है। ठीक है, ये ऐसे नहीं खुलेगी। जावा पे एडिट विद नोटपैड करके देखो, चलो एक बार। एडिट विद नोटपैड, थर्ड वाला, ऊपर ऊपर से फोर्थ वाला ऑप्शन है। ये देखो, ये कोड आ गया। कहाँ से आ रहा है, सर्वर से आ रहा है। आपने इसे क्लोन किया, अभी क्या किया आपने, पुल लिया। ऐसे ही आप अपना कोड लिख के पुश कर सकते हो उसी रेपो पे, और मैं पुल ले लूंगा। दोनों का कोड कहाँ पे रहेगा, गिट में। ये चीज समझ में आई। इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट बनाते हैं। ठीक है, वहां पे पुश और पुल करते हैं। क्लियर। सैंपल इस पे जाओ एक बार, सैंपल वाले पे जाओ। यहाँ पे नीचे एक लाइन लिखो, सेकंड इस लाइन के नीचे लिखो एक बार। यहाँ पे कुछ कुछ भी लिखो आप। दिस कोड हैज बीन रिटन बाय परमीत, सब यहाँ पे लिखो। दिस कोड हैज बीन रिटन बाय, कुछ भी लिख दो, परमीत। ठीक है, सेव करो इसको, बंद कर दो फाइल को। हाँ, नहीं, अपने आप नहीं आएगा, भेजना पड़ेगा। सोर्स ट्री में जाओ। ठीक है, और इसमें ऊपर ऑप्शन आ रहा है कमिट वन, उस पर क्लिक करो, ऊपर देखो कमिट वन, सबसे टॉप वार में देखो। और ऊपर से नीचे, राइट लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, और लेफ्ट, हाँ, इस पे क्लिक करो। तो कह रहा है कि आपने हाँ, सैंपल नीचे आओ, देखो अनस्टेज फाइल्स। हाँ, ये वाली है, इसी के नीचे। ये कह रहा है कि आपने ये कोड चेंज किया है। किया है। अब इसके ऊपर ही ऑप्शन आ रहा है स्टेज सिलेक्टेड, स्टेज सिलेक्टेड मतलब इसके ऊपर ही देखो, जहाँ फाइल है उसके ऊपर, हाँ, जहाँ फाइल है उसके ऊपर क्लिक करो। तो ये फाइल भेजने के लिए आप रेडी हो। तो नीचे आओ, सबसे नीचे इसमें देखो परमीत, इस आईडी पे, यहाँ पे कुछ भी लिख दो, कोड चेंज बाय परमीत। यहाँ पे लिखो कोड चेंज बाय परमीत। अब आप कमिट करो, कमिट का बटन। अब ये अलाउ, आपने कोड कमिट कर दिया। ठीक है, वो गिट ने पिक कर लिया, वो आपको इसको पुश करना है सर्वर पे। ठीक है, अभी मत करना। अभी आपको मैंने ना उस रिपोजिटरी पे पुश करने के राइट्स दिए नहीं है। क्लियर, तो आप पुश करने की कोशिश करो, देखो एरर्स देगा ये। तो गिट के जो वर्जन टूल है उसने तो पकड़ लिया कि आपने कोड चेंज किया है, अभी सर्वर तक नहीं गया है। पुश करो उसको, पुश वाले बटन पे क्लिक करो, ऊपर पुश वन आ रहा है जो,
पुश पे क्लिक करो, ठीक है। फिर पुश करने की कोशिश कर रहा है तो एरर दे रहा है। क्या कह रहा है? परमिशन टू डिनाइड टू परमिट 9091 दे रहा है। सेकंड लाइन रीड करो उसकी। मैंने आपको अपनी लाइब्रेरी पे पुश करने की परमिशन नहीं दी है, तो मुझे पहले आपको एक्सेस देना पड़ेगा, ठीक है। और किसको एक्सेस दूंगा मैं? जिस भी आईडी पे आपने क्या किया है, लॉगिन किया है। क्लियर? तो इसमें ऑप्शन आता है कहीं पुश करने का, लेट मी चेक। आपने जिस आईडी से लॉगिन किया ना, वो आईडी दे दो मुझे। हाउ टू गिव पुश परमिशन ऑन आवर पब्लिक लाइब्रेरी गिटहब। लेट मी चेक कहाँ से देते हैं पुश की ऑपरेशन। पैकेज सेटिंग में जाके ऐड रिपोजिटरी, पैकेज सेटिंग ऐड रिपोजिटरी। प्रोजेक्ट, फिर मैं देखूं, मैं भी भूल गया कहाँ से परमिशन दी जाती थी। इसमें ब्रांच कोई एंट्री ले रहा है क्या? नहीं। सो लेट मी चेक की रिपोजिटरी टैब। रिपोजिटरी टैब अभी भी नहीं मिला मुझे। गो टू सेकंड कोलैबोरेशन, कोलैबोरेटर्स, ऐड पीपल, ठीक है। आपकी आईडी आपने मुझे दे दी? हाँ दे दी। इसी आईडी पे एक्सेस मिलेगा, कॉपी ईमेल, ठीक है। अभी आपका पेंडिंग इनवाइट है, ठीक है। तो फिर से ट्राई कर। हाँ, हाँ एक्सेप्ट करना है आपको। मैं एक लिंक दूंगा, और इसमें एक लिंक भी आता है, कॉपी। मैं आपको व्हाट्सएप पे ही, ठीक है, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। हाँ स्क्रीन शेयर करो। विजिट करो उस लिंक पे, कॉपी लिंक।
लिंक पे क्लिक कर सकते हो, पहुंच जाओगे सीधे वहीं। उस लिंक पे क्लिक करो बस। ठीक है, साइन इन करो, एक्सेप्ट इनवाइट करो। क्लियर है? ये लाइब्रेरी है। अब कोड में जाके पुश करने की कोशिश करो। यहाँ नहीं, सोर्स ट्री में जाओ। मैं तो बंद कर दो, परमिशन मिल गई आपको। सोर्स ट्री में, डेस्कटॉप वाले में, डेस्कटॉप के सोर्स ट्री में, जहाँ पे एरर आ रही थी आपको। हाँ, मैं भी पुश करूँ? कर दिया। देखो, कोड चेंजेस हो गए। ठीक है, क्लियर। अब आप अपनी स्क्रीन ऑफ करो। क्लियर है? अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। सो आपने जो कोड भेजा था, ठीक है, हम उस कोड को ओपन कर रहे हैं। मेरी रेपोजिटरी ये थी, इसमें मेरा कोड था। ठीक है, कोड में देखो पुश कर दिया आपने। कोड चेंज बाय परमीत दिखा रहा है, सैंपल डॉट टी एक्स टी। ये आ रहा है, देखो, दिस कोड हैज बीन रिटन बाय परमीत। इस रेपोजिटरी को मैं अपने क्लोन करूंगा। ठीक है, मेरे पास भी सोर्स ट्री है। ठीक, मैं पहले तो क्लोन करता हूँ। कौन सी रिपोजिटरी है, यहाँ पे फोल्डर बनाता हूँ। ऑटोमेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, जो मैंने आपको दिया था, ये वाली लाइब्रेरी, कॉपी, क्लोन कर रहा हूँ। कहाँ से? सोर्स से। चेक करते हैं। ठीक है, ब्राउज करते हैं कहाँ पे रखना है इसको, डेस्कटॉप में, ऑटोमेशन प्रोजेक्ट के अंदर। फिर सेलेक्ट फोल्डर, क्लोन कर लो। तो ये देखो, ये कह रहा है कि ये पहले फाइल बनी थी, ये मैंने की है, ये आपने चेंज की, ऑथर भी दिखा रहा है, कोड भी दिखा रहा है कि आपने क्या कोड ऐड किया था। और ये मेरे लोकल कंप्यूटर पे भी आ गया। ठीक है, मैं कोई कोड चेंज करके पुश करूंगा ना, दिस लाइन हैज बीन चेंज्ड बाय भारत। सेव कर रहा हूँ, अपने सोर्स ट्री पे जा रहा हूँ। ठीक है, ये कमिट उठाएगा, वन कमिट। तो ये दिखा रहा है कि मैंने इस फाइल पे चेंज किया। क्या चेंज किया? ये चेंज करूंगा टेस्ट करने के लिए, और यहाँ पे लिख दूंगा कोड चेंज बाय भारत, और कमिट कर दूंगा। तो मेरी लोकल रिपोजिटरी पे चले गए, यहाँ से सर्वर पे भेजूंगा, पुश, सर्वर पे चला गया। ठीक है, सर्वर पे जाके चेक करें, इस फाइल में कर रहे थे, इसको रिफ्रेश करें। तो देखो, ये भी आ गया, दिस लाइन हैज बीन चेंज बाय भारत। ये कोड लिखा था मैंने। अब आप अपनी स्क्रीन शेयर करो एक बार। एक बार अपनी स्क्रीन शेयर करो आप। ठीक है, ठीक है। अब मैंने जो चेंज किया, तो इसमें से फैच पे क्लिक करो, अभी देखो ऊपर दिखा रहा है फैच। ओके करो। तो आप इसको रिफ्रेश करोगे, ये दिखाएगा कि एक पुल बचा है, किसी ने वहां पे कमिट किया है, आप एक पुल पीछे हो, तो इस पे क्लिक करके पुल कर लो। ठीक है, तो वो कोड कहाँ जाएगा? आपके कोड में आ गया, देखो, कोड चेंज बाय भारत, और ये कोड आ गया आपके फोल्डर पे, जाके देखो वो कोड आ गया। अभी हम कोड नहीं लिख रहे, सिंपली लाइन लिख दे रहे हैं। देखो, आप और मैं इस पे अब डायरेक्टली काम कर सकते हैं। अभी हमने दो के बीच में शेयर किया है। चीज समझ में आई? आप लिख रहे हो, कोड पुश कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ, कोड पुश कर रहा हूँ। कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे, यहाँ पे करेंगे, दोनों एक साथ काम कर सकते हैं। और इसमें दो नहीं, दसियों बीसियों लोग काम कर सकते हैं।
कोड करना है, पुश करना है, दूसरे का कोड लेना है, पुल करना है। ये चीज क्लियर हुई? परमित ये चीज समझ में आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यस और नो? आप म्यूट पे हो। कैसे पुश करना है, कैसे पुल करना है, तो ये सिंपल रिपोजिटरी पे करते हैं। कोड कहाँ है? मेरे गिट के हब पे कोड रखा हुआ है, तो सारा कोड यहाँ पे सेव रहेगा। लोकल से डिलीट भी हो गया कभी, कंप्यूटर भी कभी हैंग हो गया, या फिर कभी डिस्क फेल हो गई, तो भी सर्वर पे कोड रहेगा, हम दोबारा उसको क्लोन कर सकते हैं। क्लियर है? इसकी अब प्रैक्टिस करनी है आपको, इतने सारे की। ठीक, नेक्स्ट टाइम फिर इसके आगे स्टार्ट करेंगे। ओके।